बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की। दरअसल भारत का विरोध करते करते खुद की सियासत को पूरी तरह से चौपट कर चुके जस्टिन ट्रूडो को अब कनाडा की सरकार की तरफ से ही एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है। दरअसल इसमें बताया गया है कि जिस तरीके के आरोप जस्टिन ट्रूडो भारत पर निज्जर को लेकर लगाते रहे वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा थे। यानी अब कनाडा के अंदर ही आखिर जस्टिन ट्रूडो ने कैसे भारत पर निराधार आरोप लगाए थे उसका खुलासा खुद कनाडा की रिपोर्ट्स कर रही है। जरा देखिए। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार करने वाले जस्टिन ट्रूडो के झूठ का गुब्बारा खुद उनके ही देश कनाडा में फट गया है। कनाडा सरकार के एक जांच आयोग की रिपोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर के हत्या के मामले में भारत के किसी भी तरह के कनेक्शन होने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस केस में भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि ट्रूडो इसी झूठ के सहारे दुनिया के सामने भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे। मतलब कनाडा की सरकारी एजेंसियों ने ही ट्रूडो की पोल खोलकर घर में ही उनकी बेइज्जती कर दी। दरअसल कनाडा सरकार के केंद्रीय जांच आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। संघीय चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच नाम से एक रिपोर्ट में ट्रूडो के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा भरा हुआ है। इसी रिपोर्ट को जारी करते हुए कनाडा की जांच आयुक्त मैरी जोसे हॉग ने साफ किया है कि भारत सरकार का निज्जर मर्डर केस से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार निज्जर मर्डर केस के पीछे क्रिमिनल गैंग का हाथ था। हत्या में भारत का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला। जांच एजेंसियों को कोई भी विदेशी कनेक्शन नहीं मिला। कनाडाई एजेंसियों ने इस बात की जानकारी ट्रूडो को भी दी थी, लेकिन जानकारी के बाद भी ट्रूडो सार्वजनिक मंचों से झूठ बोलते रहे। लोगों और संसद को गलत जानकारी देने के पीछे ट्रूडो का राजनीतिक और निजी स्वार्थ संभव है। ट्रूडो के पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है और उसको फिर एक ऐसे ग्रुप का समर्थन चाहिए था जिसको खालिस्तानी ग्रुप का समर्थन है, और उसका समर्थन लेने के लिए उन्हें खुश करने के लिए उसने भारत के ऊपर जो इंटेलिजेंस थी 5i की उसे एविडेंस समझकर, जो उसने बाद में कबूल भी किया, पार्लियामेंट के बताया, और अब उसका रिजल्ट ये निकला कि अब वो औंधे मुंह गिर पड़ा है। आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसके पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बताते हुए लगातार प्रोपेगेंडा चलाया था। ट्रूडो की इस मुहिम का असर भारत और कनाडा के रिश्तों पर भी पड़ने लगा। यहाँ तक कि कनाडा में तैनात 6 भारतीय राजनयिकों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के टॉप 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निकाल दिया था। हालांकि भारत भी सार्वजनिक मंचों से ट्रूडो के सच का मुंहतोड़ जवाब देता रहा। भारत ने निज्जर को लेकर ट्रूडो के आरोपों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा बताया। कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रूडो की इस पूरी साजिश के पीछे डीप स्टेट के होने की आशंका है। भारत ने कई बार ट्रूडो सरकार से आरोपों का सबूत मांगा, लेकिन ट्रूडो कभी भी कोई सबूत सार्वजनिक नहीं कर पाए। सबूत देने की बजाय सिर्फ आरोपों को ही दोहराते रहे। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर नाचते रहे। प्रोपेगेंडा के लिए भारत कनाडा के रिश्तों को भी दांव पर लगा दिया। अमेरिका में सरकार बदलते ही कनाडा में ट्रूडो सरकार का इस्तीफा हो गया। जांच रिपोर्ट में ट्रूडो पर जानबूझकर झूठ फैलाने का शक जाहिर किया गया है। बेशक अमेरिका ये कहता है कि चाइना उनका नंबर 1 प्रतिद्वंदी है, लेकिन उनके दिमाग में ये भी डर है कि जिस तेज रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत बड़ा प्रतिद्वंदी बन सकता है। लिहाजा उनकी डीप स्टेट किसी तरह से भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए आमादा है। कनाडाई सरकार के जांच रिपोर्ट में व्यक्तिगत रूप से जस्टिन ट्रूडो की मंशा पर ही सवाल उठाए गए हैं। जस्टिन ट्रूडो अपने सियासी हित साधने के लिए लगातार भारत विरोधी नीति अपनाए हुए थे, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार तक आ गई। हालांकि कनाडा के अंदर ही ट्रूडो का इतना जबरदस्त विरोध शुरू हो गया कि आखिर उन्हें प्रधानमंत्री पद से ही इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद भी कनाडा में इस बात की जांच कराने की मांग उठने लगी है कि आखिर ट्रूडो ने ये सारा नाटक वोट बैंक के लिए किया था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बड़ी जानकारी आपको बता दें, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक हो रही है और कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जहां 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और उसके पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सत्र सरलता से चल सके। और कल राष्ट्रपति दोनों सदनों की साझा बैठक को भी संबोधित करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बजट सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक है उसकी शुरुआत हो गई है। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू बैठक में शामिल हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और 1 फरवरी को सीतारमण पेश करने वाली हैं बजट, वित्त मंत्री हैं और उसके पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि बजट सत्र सरलतापूर्वक चल सके। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से आपको बता देते हैं, जहां एमपी के पन्ना में सीमेंट प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ है। सीमेंट प्लांट के अंदर छत गिरने से कई मजदूर दब गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कुछ मजदूरों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। पुलिस प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है। मृतकों की संख्या की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं पन्ना मध्य प्रदेश से। सीमेंट प्लांट के अंदर छत गिरी है और छत गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसके भीतर कई मजदूर दबे हुए हैं। मलबे में दबने से कई मजदूर घायल भी हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कुछ मजदूरों की मौत की खबर भी है, लेकिन संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि आज। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राजनाथ सिंह और खट्टर भी रहे मौजूद। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि आज। द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर जाकर बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, लिखा भाजपा आएगी आपदा जाएगी। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा कुंभ में हुई भगदड़ पर अखिलेश यादव के इशारे पर महाकुंभ में फैलाई जा रही अफवाह, पुलिस को होना पड़ेगा सतर्क। लेकिन जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज वही सपा के गुंडे पूर्ण महाकुंभ में पहुंच करके अफवाह फैला रहे हैं। भगदड़ जो मच रही है, ये सपा के गुंडों के अफवाह फैलाने के कारण है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद यूपी सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। तो वीवीआईपी पास किए गए रद्द। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन किया गया लागू। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी रोक। महाकुंभ में उत्साह के चलते जोखिम में डाली गई जान। गंगा पुल को पार करने का स्टंट देख लोगों की रूह कांपी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बार फिर से डीडीयू जंक्शन पर उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। तो यात्रियों को संभालने के लिए जुटी जीआरपी की टीम। यात्रियों की राहत के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी गई। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट सौंपी। स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में पेश होगी रिपोर्ट। हथियार विधायकों के बीच हुई गोलीबारी पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। डीएम एसएसपी को किया गया तलब। तो पूर्व विधायक चैंपियन और विधायक उमेश का क्राइम रिकॉर्ड तलब। चंडीगढ़ में चुनाव के लिए की गई कड़ी सुरक्षा। नगर निगम कार्यालय के आसपास सड़कों को पुलिस ने बंद किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन। एसडीएम ने सरकारी जमीन से हटवाया अवैध कब्जा। तालाब की जमीन पर था अतिक्रमण। तो वहीं शिकायत के बाद राजस्व टीम और पुलिस का एक्शन। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। दरोगा और सिपाही पर हमला करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश जख्मी। उत्तर प्रदेश के झांसी में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर कार सवार ने यात्रियों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की गई जान। चेन्नई में डीएमके के झंडे वाली कार में पुरुषों ने महिलाओं का पीछा किया। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी का हमला, कहा डीएमके शासन में ये स्थिति है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बड़ा हादसा। मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान में हुई टक्कर। हादसे में 19 लोगों की मौत। हादसे के वक्त विमान में सवार थे 64 यात्री। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी गई हादसे की जानकारी। डैश कैम फुटेज में रिकॉर्ड हुआ विमान हादसा। रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घटी घटना। लंदन में चैंपियंस लीग मैच से पहले मैनचेस्टर स्टेडियम के बाहर लगी भीषण आग। खिलाड़ियों के स्टेडियम में पहुंचने से पहले आग लगी, मचा हड़कंप। कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड में गोदाम में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फ्लोरिडा के टैंपा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। 4 लोगों को टक्कर मारकर भागा ड्राइवर। पीछा करने के दौरान 2 पुलिस अधिकारी जख्मी। कैलिफोर्निया में निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त। घटनास्थल पर चलाया गया रेस्क्यू अभियान। मलबे से लोगों को निकाला गया बाहर। अलबामा में एक शख्स ने संघीय नागरिक अधिकार मुकदमा दायर किया। पुलिस अधिकारी पर बार-बार टेसर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
मलेशिया में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, पानी में डूबते नजर आए लोग, तो वहीं मदद के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। रूस की सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी, दोनों ही तरफ से जमकर हो रही बमबारी। और खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां दंगाइयों पर कार्रवाई जारी है। जो शारिक है उसकी अवैध